जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल लेट्स नो विद एस्पिरेंट में। तो दोस्तों, अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं भारत के सभी मिलिट्री एक्सरसाइजेस, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या फिर एयर फोर्सेज हो, सभी मिलिट्री एक्सरसाइजेस को कवर करूँगा। और अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि आपने भी कई बार करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा कि कई देशों के साथ साथ हमारे देश की नेवी एक्सरसाइज होती है या फिर आर्मी एक्सरसाइज होती है, कई बार एयर फोर्स एक्सरसाइज होती है। जैसे इस बार तरंग शक्ति एक्सरसाइज हुई थी, तो उसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया था, जो कि एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज थी। फिर वैसे ही एक मिलन एक्सरसाइज है जो नेवी की है, जिसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया था। तो वैसे करके ही मैं ऐसे मतलब कि ऐसे डिवाइड कर दूंगा कि एक तरफ आर्मी एक्सरसाइजेज होंगी, एक बार एक नेवी एक्सरसाइजेज होंगी और एक बार एयर फोर्सेज एक्सरसाइज होंगी। तो इस हिसाब से आपके लिए सभी भारत के सभी जितने भी एक्सरसाइजेज होंगे वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। तो आर्मी की एक्सरसाइजेज में सबसे पहले हम बढ़ते हैं डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज की तरफ, तो जिसमें एक है गांडीव विजय। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव वॉर प्रिपरेशन बाय इंडियन आर्मी, मतलब ये एक ऐसी प्रिपरेशन है जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा डोमेस्टिक तरीके से किया जाता है। आर्मी की एक्सरसाइज में ही डोमेस्टिक में से विजय प्रहार, जिसमें है प्रिपेयर्डनेस फॉर मैकेनाइज्ड वॉरफेयर इन न्यूक्लियर इन्वायरमेंट, मतलब कि न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में भारत को या फिर भारतीय सेना को कैसे रिएक्ट करना पड़ेगा, और वो भी मैकेनाइज्ड वॉरफेयर के रूप में। फिर आता है हमारा शत्रुजीत, जो कि स्पेशल फोर्सेस ऑन डेजर्ट वॉरफेयर की एक्सरसाइजेज है, मतलब कि डेजर्ट वॉरफेयर में जैसे रेगिस्तान, भारत का थार रेगिस्तान जैसे हो गया, तो उन सब डेजर्ट वॉरफेयर, डेजर्ट जैसे रीजन में हमारी फोर्सेस कैसे रिएक्ट करेंगी और कैसे वहाँ पर वॉर को लड़ेंगी। फिर इसी में फिर डोमेस्टिक में ही एक और है हिम विजय, जिसमें हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के रीजन में जहाँ हम देखते हैं कि कई जगह माउंटेनियस रीजन्स हैं, तो वहाँ पर भारतीय सेना की हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की ट्रेनिंग होती है। अब ये तो हो गए सारे भारत के डोमेस्टिक मिलिट्री एक्सरसाइजेज। अब आगे हम बढ़ते हैं बायलैटरल नेवी एक्सरसाइजेज की तरफ, तो जिसमें बहुत सारे हैं, जैसे इंडियन आर्मी विथ यूएसए। फिर एक और है मित्र शक्ति, जो भारत की सेना आर्मी करती है श्रीलंका की आर्मी के साथ। फिर है सूर्य किरण, जो भारत की आर्मी करती है नेपाल की आर्मी के साथ एक्सरसाइज। फिर संप्रीति, जो भारत की आर्मी बांग्लादेश की आर्मी के साथ एक्सरसाइज करती है। एक और है हरिमाऊ शक्ति विथ मलेशिया। नोमैडिक एलिफेंट, भारत की आर्मी विथ मंगोलियन आर्मी। फिर चाइना के साथ भी हमारी आर्मी की एक्सरसाइज होती है, जो कि है हैंड इन हैंड। फिर है एक एक्यूविरिन, जो कि मालदीव्स की आर्मी के साथ भारतीय आर्मी की एक्सरसाइज है। और खंजर किर्गिस्तान के साथ होने वाली एक्सरसाइज है। अजय वॉरियर, तो इस एक्सरसाइज में भारत की सेना यानी इंडियन आर्मी विथ यूके की आर्मी एक साथ ट्रेन करती है। अल नागा, ये भारत की आर्मी और ओमान की आर्मी के बीच ट्रेनिंग की जाती है। फिर एक और है जैसे वज्र प्रहार, तो इंडिया यूएसए स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज। तो ये सब तो हमने बात किया था, अभी जितने भी सारे हमने बात किए तो वो सब नॉर्मल मिलिट्री की, लेकिन अगर स्पेशल फोर्सेज में ही अगर बात की जाए तो भारत और यूएसए की आर्मी जो स्पेशल फोर्सेज में एक्ट करती है, एक साथ अगर ट्रेन करेंगी या एक्सरसाइज करेंगी तो उसे हम कहेंगे वज्र प्रहार। फिर अग्नि वॉरियर, इंडियन आर्मी विथ सिंगापुर आर्मी। और ऑस्ट्रा हिंद, आपने नाम भी गेस कर लिया होगा, क्योंकि ऑस्ट्रा से होता है ऑस्ट्रेलिया और हिंद से होता है हिंदुस्तान यानी भारत। तो ऑस्ट्रा हिंद होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और ऐसे कई सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेज आने वाले हैं, चाहे वो आर्मी के हो या फिर नेवी के हो या फिर एयर फोर्सेज के हो। तो इसमें आप नाम से ही गेस कर पाएंगे कि भारत की सेना के साथ किन की एक्सरसाइज होती है। फिर ये सारे तो हो गए डोमेस्टिक और बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज, लेकिन अब हम बात करते हैं मल्टीलैटरल, जो कि मतलब कई देशों के बीच होती है, मतलब 2 से ज़्यादा कंट्रीज इसमें होंगी। इसमें एक है शांति रॉर्गो सेना, जिसकी होस्टिंग बांग्लादेश में होती है, और इसमें बांग्लादेश, भारत, भूटान और श्रीलंका की आर्मी एक साथ एक्सरसाइज करती हैं, जो कि एक पीस कीपिंग फोकस्ड एक्सरसाइज है और जो बांग्लादेश के द्वारा होस्ट की जाती है। फिर है एक इंडो पैसिफिक इंडीवर, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में की जाती है, जिसमें भारत, यूएसए, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे बहुत सारे देश हैं, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में रीजनल पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए एक आर्मी एक्सरसाइज की जाती है। अब आप इसमें सोच रहे होंगे कि ये तो इंडो पैसिफिक है, तो इसमें तो नेवीज़ की एक्सरसाइजेज होंगी, लेकिन इंडो पैसिफिक इंडीवर में
इंडो पैसिफिक रीजन में जितने भी देश हैं तो उन सब की आर्मीज एक्सरसाइज करती हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं भारत की नेवी की एक्सरसाइजेज में। तो डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज में होती है, एक होती है ट्रोपेक्स, पश्चिम लहर और ईस्टर्न नेवल कमांड फ्लीट रिव्यू। तो ट्रोपेक्स का फुल फॉर्म है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रीडीनेस एक्सरसाइज, जो एक लार्जेस्ट एनुअल इंडियन नेवी की ड्रिल है। पश्चिम लहर, जो कि नाम से ही पता चल रहा है पश्चिम यानी कि वेस्टर्न की जो भी एक्सरसाइज होगी, तो भारत की वेस्टर्न फ्लीट की जो एक्सरसाइज है, जो भारत की वेस्टर्न नेवल फ्लीट है, तो उसकी जो एक्सरसाइज होती है तो उसे हम कहते हैं पश्चिम लहर। इसी तरह ईस्टर्न नेवल कमांड फ्लीट रिव्यू, जो कि भारत की ईस्टर्न नेवल कमांड की, जो कि ईस्टर्न फ्लीट की कैपेबिलिटीज़ को इवेल्युएट करता है। मतलब कि इसमें हम लोग ये टेस्ट करते हैं कि भारत की ईस्टर्न नेवल फ्लीट की क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। फिर जिस तरह आर्मी की बायलैटरल एक्सरसाइजेज हुई, तो उस तरह नेवी की भी बायलैटरल एक्सरसाइजेज होंगी। तो जिसमें पहला है मालाबार। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें 4 कंट्रीज है जो कि क्वाड की कंट्रीज हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। अगर ऐसे हम देखें तो ये तो मल्टीलैटरल हुई, लेकिन ओरिजिनली ये जो थी भारत और यूएसए के बीच स्टार्ट हुई थी, और फिर इसके बाद इसमें जापान ने भी एंटर किया, और फिर कुछ दिनों के बाद इसने ऑस्ट्रेलिया ने भी एंटर किया, क्योंकि क्वाड के मेंबर्स इसमें एक साथ जुड़ गए। फिर एक है वरुण, जो कि फ्रांस की और भारत की नेवी के बीच होती है। फिर कोंकण, जो कि भारत और यूके की नेवी के बीच एक्सरसाइज होती है। फिर सिम्बैक्स। अब देखिए यहाँ पर इसमें आप नाम से भी गेस कर पाएंगे। एस से हो गया सिंगापुर, आई से हो गया इंडिया, एम से हो गया मैरीटाइम और बी से हो गया बायलैटरल एक्सरसाइज। तो इंडिया सिंगापुर बायलैटरल मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। फिर उसी तरह है इंद्र नेवी। तो इंद्र नेवी भी एक बायलैटरल एक्सरसाइज ही है जिसमें भारत और रसिया की नेवीज एक्सरसाइज करती हैं एक साथ। एक और है स्लिनेक्स। अब देखिए इसमें भी एसएल से हो गया श्रीलंका और आईएन से हो गया इंडिया। तो श्रीलंका और इंडिया की जो नेवल एक्सरसाइज होती है उसे हम कहते हैं स्लिनेक्स, जीमैक्स। अब इसे भी नाम से आप गेस कर सकते हैं, क्योंकि जे से होता है जापान, आई से हो गया इंडिया और एम से हो गया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो ये भी भारत और जापान के बीच की नेवी एक्सरसाइज है। और एक और है आईबी समर। अब यहाँ आईबी समर थोड़ा सा गेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर हम दिमाग लगाएं तो यहाँ पर हम गेस कर सकते हैं, क्योंकि आई से हो गया इंडिया, बी से हो गया ब्राज़ील और एस से हो गया साउथ अफ्रीका। भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के बीच जो मैरीटाइम नेवल एक्सरसाइज होती है उसे हम कहते हैं आईबी समर। फिर उसी तरह नेवी की भी मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, जैसे रिम पैक, जिसका फुल फॉर्म है रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। तो ये एक लार्जेस्ट नेवल ड्रिल है जिसका होस्टिंग यूएसए करता है। फिर एक और है IMX, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो इसमें 60+ नेशंस यानी कि 60 से ज़्यादा देशों की नेवी इसमें पार्ट लेती है एक्सरसाइज करने के लिए। और इसी तरह मैंने पहले भी जैसे कहा था, मिलन है एक नेवल एक्सरसाइज। तो इसमें भारत, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देश और फिर इसमें कुछ वेस्टर्न देश जैसे यूके और यूएस भी शामिल है, और इसमें रसिया भी शामिल है। फिर एक और एक्सरसाइज है कटलस एक्सप्रेस, जिसमें नाटो की फोर्सेस, यूरोपियन यूनियन, रीजनल अफ्रीकन कंट्रीज़ और एशिया के कुछ नेशंस हैं। तो इन सारे देशों की भी नेवी इसमें एक्सरसाइज करती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कटलस एक्सप्रेस। अब हम बढ़ते हैं भारत की एयर फोर्सेज एक्सरसाइजेज की तरफ। तो जिसमें डोमेस्टिक कहें या फिर इंडिया स्पेसिफिक कहें तो इसमें 2 एक्सरसाइजेज हैं, वायु शक्ति और गगन शक्ति। तो वायु शक्ति में जो एक्सरसाइज है वो फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ IAF, मतलब कि भारतीय वायुसेना की फायर पावर कितनी है, मतलब इनकी ताकत जो ट्रू पावर कहते हैं वो कितनी है, इसमें IAF डेमोन्स्ट्रेट करती है। फिर गगन शक्ति, और ये भी IAF की लार्जेस्ट ऑपरेशनल एक्सरसाइज है। अब आगे हम बढ़ते हैं बायलैटरल एयरफोर्स एक्सरसाइजेज की तरफ। तो इसमें कोप इंडिया, जो भारत और यूएसए की एयरफोर्सेज के बीच होता है। फिर गरुड़, जो कि भारत और फ्रांस की एयरफोर्सेज के बीच होता है। इंद्रधनुष, भारत और यूके की एयरफोर्सेज के बीच होता है। फिर उसी तरह डिजर्ट ईगल, तो भारत और UAE की एयरफोर्सेज की एक्सरसाइज है। फिर एक और है डेजर्ट ईगल, जिसमें UAE और भारत की एयरफोर्सेज साथ में एक्सरसाइज करती हैं। फिर एक और है सिन्यू मैत्री, जो कि भारत और जापान की एयरफोर्सेज के बीच एक्सरसाइज होती है। ईस्टर्न ब्रिज, जो कि भारत और ओमान की एयरफोर्सेज के बीच होती है। फिर एक और है उदार शक्ति, जो भारत और मलेशिया की एयरफोर्सेज के बीच एक्सरसाइज होती है। और एक और है गरुड़ शक्ति। अब यहाँ पर हमने तो एक देखा था गरुड़, जो कि फ्रांस की एयरफोर्सेज के साथ होती है। वहीं एक और है
गरुड़ शक्ति, जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, तो इसे हम कहते हैं गरुड़ शक्ति। फिर एयर फोर्सेस की भी हम अगर बात करें तो इसमें भी मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसमें पिच ब्लैक एक है जिसमें ऑस्ट्रेलिया इसका होस्ट करता है, और इसमें यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस, सिंगापुर और साउथ कोरिया जैसे देश शामिल होते हैं। और एक और मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है जिसका नाम है ब्लू फ्लैग, जिसकी होस्टिंग तो इसराइल में होती है, लेकिन इसमें इसराइल, यूएसए, जर्मनी, भारत, ग्रीस, इटली, फ्रांस, पोलैंड और यूके जैसे देश शामिल होते हैं। अब ये सारी जो एक्सरसाइजेस थी, तो ये सारे हमने किया एक तरफ, मतलब एक बार हमने किया आर्मी की एक्सरसाइज, एक बार हमने किया नेवी की एक्सरसाइज, और एक बार हमने किया एयरफोर्स की एक्सरसाइज। लेकिन अब जो मैं करूँगा तो इसमें ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज होंगी, जिसमें मतलब कि ये ऐसे एक्सरसाइजेस के बारे में बात होंगी जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सभी तीनों एक साथ मिलकर एक्सरसाइज करेंगी, तो इसीलिए इसे कहा जाता है ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज। जिसमें डोमेस्टिक का अगर हम देखें तो उसमें इंद्र और हिम विजय एक्सरसाइज है। तो इंद्र जो है वो लार्जेस्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि हम रसिया के साथ परफॉर्म करते हैं। और एक और एक्सरसाइज है जिसे हिम विजय कहा जाता है, जो हाई एल्टीट्यूड ट्राई सर्विसेज ड्रिल है, जिसमें कि तीनों सर्विसेज की होती हैं, और ये एक हाई एल्टीट्यूड ड्रिल है। फिर जिस तरह आर्मी की या फिर नेवी की या फिर एयरफोर्स की बायलैटरल एक्सरसाइज हुई या फिर मल्टीलैटरल एक्सरसाइज हुई, तो उसी तरह ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज में से भी एक होती है बायलैटरल और मल्टीलैटरल। तो टाइगर ट्रायम्फ जो कि भारत और यूएसए की होती हैं, जिसमें भारत की, यूएसए के आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेज तीनों फोर्सेज मिलकर एक साथ एक्सरसाइज परफॉर्म करती हैं। फिर एक्सरसाइज मालाबार जो कि नेवल लेड है, लेकिन इसमें इंक्लूड्स ट्राई सर्विसेज, मतलब कि नेवल लीडेड तो है, प्राइमरीली इसमें प्रायोरिटी दी जाती है नेवी को, लेकिन इसमें तीनों सर्विसेज एक्ट करती हैं। फिर एक और है काकाडू एक्सरसाइज, इसकी होस्टिंग ऑस्ट्रेलिया में होती है, लेकिन इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, फ्रांस, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया जैसे देश परफॉर्म करते हैं एक साथ। फिर एक और एक्सरसाइज है जो कि लास्ट है, कोबरा गोल्ड, जिसमें हम देखते हैं एशिया पैसिफिक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज होती हैं। अब ये सारे एक्सरसाइजेस थे जो मैंने डिस्कस किया अभी, भारत की आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी की, और फिर कुछ ऐसे जिसमें ये तीनों फोर्सेज एक्ट करती हैं या फिर एक साथ ट्रेन करती हैं। और अगर आपको भी मेरी तरह, जैसे अगर आपने डिफेंस वाला के चैनल पर या फिर खान सर के चैनल पर, या फिर अगर आपने एसएसबी क्रैप एग्ज़ाम्स के चैनल्स पर अगर आपने कभी करंट अफेयर्स पढ़ा हो या फिर कहीं पर भी करंट अफेयर्स पढ़ा हो, तो आपने कहीं पर भी देखा ये होगा कि हमें कई बार ऐसे टॉपिक्स आते हैं कि विजय प्रहार किसके साथ हुआ, या फिर नोमैडिक एलिफेंट किसके साथ एक्सरसाइज हुई, या फिर डिजर्ट ईगल किसके साथ हुई, या फिर सिम्बेक्स किसके साथ हुआ। तो इस बार कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता था कि एक-एक करके उसमें भी अलग-अलग से याद करने में कन्फ्यूज़न हो जाता था। तो मैंने एक ऐसा किया कि हर एक डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए ये हेल्पफुल रहे। और अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अभी इसके बाद मैं कुछ ऐसी सीरीज़ लाने वाला हूँ जो कि एस्पिरेंट्स से स्पेसिफिक ही होंगी और एस्पिरेंट्स के काम ज़रूर आएँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।